हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ छोटे बच्चों में होने वाली कैविटीज़ का जो टॉपिक है उसको लेकर। उसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज या चाइल्डहुड कैविटी, इन्फेंट कैविटीज़, बेबी बोटल कैविटीज़ या बेबी बोटल केरीज। इसके खूब सारे नाम हैं, बट बेसिक मोटिव ये है कि ये बच्चों में होने वाला जो कैविटीज़ है इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों होते हैं ये। जनरली कई पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि एकदम से उनके बच्चे के सारे दांत काले हो गए, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो कैसे हम इसका क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं वो पेरेंट्स या जिनके घर में छोटा बच्चा है वो इस टॉपिक को ज़रूर देखें। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे में कैविटी होगी, दूध का दांत ही तो है, गिर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम में गिर जाएगा। जब बच्चा 12 साल तक का होगा तब तक ये दांत गिर जाएगा और नया टीथ इसकी जगह ले लेगा। तो इसके बारे में इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। बट क्या आपने नोटिस किया कि अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका जो मेंटल लेवल है, फिजिकल लेवल है, जो सारी ग्रोथ है वो उसी टाइम से हो रही होती हैं और उस टाइम को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा जब हंसेगा, ठीक है, उसके आगे के दांत डिस्ट्रक्ट हो गए, वो हंसेगा तो हंसने में भी उसको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, छोटा बच्चा ही शर्माना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है वो नहीं आ पाएगी। दूसरा, वो बाइट करना चाहेगा आगे के टीथ से तो कुछ प्रॉपरली बाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा, स्पीकिंग, जो उसका स्पीच है वो प्रॉपर बोल नहीं पाएगा, आगे के टीथ डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं तो उसकी जो बोलने का प्रॉपर वे है वो नहीं आ पाएगा उसको, ठीक है। तो वो हर तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। दूसरा, उसकी जो ग्रोथ है, पीछे के टीथ डिस्ट्रक्ट हो गए, प्रॉपरली च्यू नहीं कर पा रहा, अपना खाना चबा के खा नहीं पा रहा है। जब खाना ही नहीं चबा के खाएगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं होगी। दूध के दांत हैं बट ग्रोथ में तो वही हेल्प करने वाले हैं ना उसको, आगे चल के जो परमानेंट टीथ आएंगे वो आगे के लिए रहेंगे, बट अभी जो उसके काम आने वाले हैं वो उसके दूध के दांत हैं। अगर उनका यूज़ ही नहीं होता तो शायद भगवान हमें वो दांत देता ही नहीं, बट उनकी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिल्क टीथ होते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए कि उसके टीथ उसी की तरह हेल्दी रहें ताकि वो एक हेल्दी ग्रोथ अपनाए, उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है ना, जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो, उसमें कहीं कमी नहीं रह जाए। तो आपको थोड़ा सा उसके मिल्क टीथ की तरफ ध्यान देना है ताकि वो एक अच्छी ग्रोथ ले सके और स्मार्ट हेल्दी बच्चा बन सके। अभी जो मिल्क टीथ है उनका क्या क्या यूज़ है, बेसिकली बाइट करने में, चू करने में, ठीक है, बोलने में। और दूसरा, जो अपने मिल्क टीथ हैं वो हमारे परमानेंट टीथ को डायरेक्ट करते हैं कि कहाँ पे उनको उगना है। अपने जो परमानेंट टीथ हैं उनको फॉलो करते हुए प्रॉपर प्लेस पे उगते हैं। अगर वो टाइम से पहले गिर गए मिल्क टीथ तो हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो सही जगह नहीं आएंगे, वो टेढ़े मेढ़े आएंगे बेसिकली। दूसरा, जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो हमारे जो को भी ग्रोथ, लाइक टीथ होते हैं वही हमारे जो की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर टीथ नहीं होंगे तो जो ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हमारे जबड़े की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो कुछ हिडन चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने मतलब हेल्दी टीथ हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हमें जो मिल्क टीथ हैं उनको भी प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना है आगे के लिए ताकि बच्चा हेल्दी रह सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेबी बोटल केरीज होता क्या है, ये बच्चों में जो कैविटीज़ होती हैं ये क्या है ये चीज़। 6 साल के छोटे जो बच्चे होते हैं बेसिकली उनमें जो मिल्क टीथ होते हैं जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, उनके अंदर सडनली कैविटीज़ जो है स्पीड के साथ फ्लेयर अप हो जाती है, बढ़ जाती है। और हम नोटिस करते हैं कि छोटे बच्चे के जो दांत हैं जो अभी अभी इरप्ट हुए हैं, अभी अभी उगे हैं, वो एकदम से काले हो गए हैं। या तो आप नोटिस करेंगे सामने के जो दांत हैं वो एकदम से काले पड़ गए हैं, या पीछे के जो दांत हैं उनमें खूब सारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं। तो ये जो कैविटीज़ है इसको हम बेबी बोटल केरीज बोलते हैं। अगर ये 6 साल से पहले के बच्चे में होती है, ये एक दांत में से लेकर 5-6 दांतों में भी हो सकती है। आप नोटिस करेंगे सडनली बच्चे के मुंह में कई दांत गायब हो गए हैं, लाइक टूट गए, उनकी जड़ ही बची हुई है, दांत बचा ही नहीं है, ठीक है। और चीज़ें जैसे उसके अंदर हम देखेंगे कि आगे के दांत ब्लैक होके और सडनली टूट गए हैं। जब तक हम नोटिस करते हैं ये इतना स्पीडली बढ़ता है कि दांत को बहुत स्पीड से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, अब हम ये जानेंगे क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो इसके पीछे कुछ 3-4 रीज़न है। सबसे मोटे तौर पे हम देखें तो बच्चे को हम क्या करते हैं कि जो बॉटल होती है, दूध की बॉटल होती है,
वो मुंह में लेके सुला देते हैं। रात भर बच्चे के मुंह में बॉटल रहती है, ठीक है, उसमें हम शुगर भी ऐड कर देते हैं। तो मुंह में अगर दूध लंबे टाइम तक रहेगा तो जो लास्ट ड्रॉप है, अगर हमने पिलाते पिलाते उसको सुला दिया है, वो उसके मुंह में ही स्टक रह जाती है। वो जो घूंट रहती है दूध की, जो मीठा रहता है, वो दांतों पे चिपक जाता है। दांतों पे चिपकने के कारण वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और वो बहुत फास्ट अपने टीथ, जो बच्चे के टीथ हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है स्वीटनिंग एजेंट या कोई भी मिल्क बॉटल मुंह में लंबे टाइम तक रहना। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी काम में बिजी हैं, बच्चे को बॉटल में कुछ भी मीठा पानी मिक्स करके, चीनी या जूस या कोई भी स्वीटनिंग एजेंट डाल के हम बच्चे को पकड़ा देते हैं कि वो बच्चा इंगेज रहेगा, इतने में हम हमारा काम पूरा कर लेंगे। बट इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जब तक हम नोटिस करते हैं तब तक दांत डिस्ट्रक्ट हो चुके होते हैं। तो दूसरा रीज़न है कोई भी स्वीटनिंग एजेंट जो है वो बॉटल में देना। जो मिल्क है वो लॉन्ग टर्म, रात को बच्चा लिए हुए मुंह में सो रहा है, या ब्रेस्ट फीडिंग भी आप अगर लंबे टाइम तक करा रहे हो बच्चे को, लॉन्ग टर्म तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग किए जा रहा है, तो वो भी इसका एक रीज़न है बेबी बॉटल कैरीज के होने का। इन 3-4 चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान दे लेंगे प्रॉपर टाइम पे, तो आप अपने बच्चे को ये होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अभी जो हमने डिस्कस की वो बहुत छोटे बच्चे के अंदर होने वाली कैविटीज़ थी। अब 2 साल या उससे ऊपर होने वाली, 2 से 6 साल के बीच में होने के कारण क्या है, बिस्किट्स बहुत ज़्यादा देना। बिस्किट जो होता है वो बहुत स्टिकी होता है, और कुछ चॉकलेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी रहती हैं। बच्चा लंबे टाइम तक मुंह में उनको रखता है तो वही सेम रीज़न रहता है, वो स्टिक हो जाती हैं टीथ पे और कैविटीज़ को इनिशिएट करती हैं। उसके अलावा और भी स्वीटनिंग एजेंट हैं जो अपन बच्चों को देते हैं, वो मुंह में लेके बैठे रहते हैं उनको लंबे टाइम तक और कैविटीज़ का कारण बनते हैं। आइसक्रीम हुआ, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और काफ़ी जो मीठी चीज़ें हैं बेसिकली, वो बच्चे मुंह में रखेंगे और कैविटीज़ को इनिशिएट कराएंगे। ठीक है, इसमें हम ये सोचेंगे कि क्या बच्चे को मीठा दें ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम बच्चे को मीठा दे सकते हैं, पर उसको देने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि हमें बच्चे को कब मीठा देना है। छोटा बच्चा है तो मीठा खाए बिना तो रुकेगा नहीं, तो उसको मीठा हमें दिन में जब भी आप किसी भी एक टाइम दें और उसके जस्ट बाद अच्छे से रिंज कराएं बच्चे को, ताकि जो मुंह में मीठा है वो लंबे टाइम तक ना टिका रहे और उसके जो टीथ हैं उनको डिस्ट्रक्ट ना करे। अभी हमने जाना कि इसके पीछे कारण क्या है, कि ये क्यों होता है, बट ये स्प्रेड कैसे होता है। लाइक मुंह में जो मीठा रह रहा है उससे स्प्रेड कैसे होता है। हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया जिनको अपन बोलते हैं, वो टीथ में कैविटीज़ कोज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ मीठा अपने टीथ के ऊपर जाता है, वो जाके चिपक जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करती है। जब हम नेल से हल्का सा बच्चे के टीथ पे से रब करेंगे तो एक वाइट कलर की लेयर उतर के आएगी, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। ठीक है, वो टीथ के ऊपर जैसे ही जो मीठा खाते हैं स्टक हो जाता है, उसमें कीटाणु आते हैं, वो आके बेसिकली इसमें जो कैविटी कोज करने वाले हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे टीथ के ऊपर आके और उस शुगर को फीड करते हैं और अपने बाय प्रोडक्ट के रूप में एसिड छोड़ते हैं। वो एसिड हमारे टीथ को धीरे 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 गलाता जाता है। जब हम शुगर खाते हैं तो हमारा जो मुंह का पीएच है वो एक जो नॉर्मल पीएच होता है उससे नीचे चला जाता है और वो एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे टीथ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम ऐसा बार बार करेंगे, लाइक बार बार मीठा मुंह में जा रहा है, बार बार मीठा जा रहा है, तो बार बार हमारा जो मुंह का पीएच है वो नीचे जा रहा है और हमारे टीथ को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। इससे बेटर रहता है कि हम जो मीठा खाना एक साथ हम खा लें और फिर अच्छे से रिंस कर लें, तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो बार बार नीचे नहीं जाएगा और लंबे टाइम तक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे हमारा टीथ डिस्ट्रक्ट होने से बच जाएगा। अब हम जानेंगे कि प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बच्चे में इन कैविटी को होने से। तो उसके लिए जो मैंने आपको कारण बताए हैं उनके ऊपर गौर फरमाना होगा। लाइक आपको जो बॉटल फीडिंग है वो लंबे टाइम नहीं करानी है। ठीक है, बच्चे को दूध पिलाया, अगर लंबे टाइम तक आपको बॉटल देनी है तो उसमें प्लेन वाटर दे दो आप उसको। पानी जो है बिना कोई स्वीटनिंग एजेंट ऐड किए हुए आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, बट कुछ मीठा डाल के या प्लेन दूध डाल के आप उसको लंबे टाइम तक मुंह में रखने के लिए बॉटल मत दो। ठीक है, दूसरा कोई भी स्वीटनिंग एजेंट है वो उसको जैसे लंबे टाइम तक वो चॉकलेट लेके बैठा हुआ है, खाए जा रहा है, बार बार खाए जा रहा है, वो चीज़ नहीं। आप उसको जब भी कुछ खिलाते हो एक साथ खिलाया और फिर प्रॉपरली उसको क्लीन करवा दिया। डाइट में आपको चेंजेस करने हैं, स्वीट एजेंट कम करने हैं और उसके अलावा हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट की बच्चे को हैबिट डालनी है।
फिर आता है क्लीनिंग का पॉइंट। हमें बच्चे के जो टीथ हैं, इनिशियली जब आप उसको दूध पिलाते हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो उसके गम पैड को एक कॉटन का स्मूथ अच्छा कपड़ा लेके और उसको क्लीन कर दें। दूध पिलाने के बाद उसके मसूड़ों को अपने हैंड से इस तरह से क्लीन कर दें, ठीक है। और जब उसके फर्स्ट टीथ आना शुरू हो तो भी आप फीड कराने के बाद उस टीथ को अच्छे से कॉटन से या किसी भी चीज़ से क्लीन, दूध पिलाने के बाद क्लीन करके छोड़ें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा उसको ब्रशिंग की हैबिट डालें। 1 ईयर से ही उसको आप साथ में बिना पेस्ट लगाए सॉफ्ट ब्रशेज आते हैं, अपने सुपरविजन में उसको वो ब्रश करने की आदत डालें। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम उसको आदत रहेगी तो वो आगे तक के लिए उसके लिए सही रहेगा। जैसे ही 2 साल का हो जाता है उसको पी साइज, राइस की साइज़ का बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा पेस्ट देके ब्रश कराना शुरू करें, ताकि उसकी हैबिट में प्रॉपर जो ब्रशिंग का तरीका है वो आए, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं, वो उसको देके अच्छे से ब्रश करा के स्पिट आउट कराएं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं कि हमें बच्चे की टंग जो है उसकी क्लीनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको टंग चेक करना चाहिए कि टंग के ऊपर भी तो काफ़ी वाइट कुछ जमा हुआ नहीं है, उसको भी आप क्लीन करें। टाइम टू टाइम कुछ खिलाने के बाद में अच्छे से उसको रिंस कराएं, कुल्ला कराने की आदत डालें। ये सारी चीज़ें तो हो गई प्रिवेंशन के लिए। अभी अगर उसमें ऑलरेडी कैविटी हो चुकी है तो हमें क्या करना है, आपको रेगुलरली बच्चे के टीथ को खुद भी इंस्पेक्ट करना है, और अगर हो सके तो साल में 1 बार कम से कम अपने पास के जो भी डेंटिस्ट हैं उनको जाके बच्चे को चेकअप कराएं कि कहीं उसमें इनिशियल कोई कैविटीज़ तो नहीं है, ताकि वो शुरू में टाइम पे ही देख के आपको प्रॉपर जो तरीका है वो बताएंगे कि किस तरह इसको प्रिवेंट या ट्रीट अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो साल में 1 बार कम से कम बच्चे को आप प्रॉपर डेंटल विजिट कराएं। ये चीज़ उसके आगे के लिए भी ठीक रहेगी, उसके अंदर फोबिया नहीं डेवलप होगा ट्रीटमेंट को लेके कभी ज़रूरत पड़ती है तो। अगर कैविटीज़ हो गई हैं 2, 3 या 4, तो अगर वो इनिशियल लेवल पे हैं तो उनको करना भी आसान रहेगा, फीलिंग के थ्रू क्योर किया जा सकता है, ठीक है। और फिर भी मान लो आप लेट टाइम पे अभी देख रहे हैं तो भी उनको लाइक क्लीन करके, आरसी करके, क्राउन करके ठीक किया जा सकता है। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपने जब भी नोटिस किया है उसको टाइमली ट्रीट कराएं, जो बच्चा है वो हेल्दी रह सके और उसके टीथ को जिस भी कंडीशन में है हम ठीक कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें, जो भी आपके जानकार हैं उनके साथ। और आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और भी आगे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, जिसके लिए आप मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।